हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के मध्यकालीन इतिहास के फर्स्ट पेपर के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र एवं उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का चरित्र कैसा था और इसकी क्या क्या उपलब्धियाँ थीं। तो यहाँ पे देखते हैं कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऐबक के माता पिता तुर्क थे। ऐबक को उसके भाइयों ने गुलाम बनाकर बेच दिया था, जिसे निसापुर के प्रधान काजी फखरुद्दीन अजीज़ कूफी ने खरीदा था। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारत में गुलाम वंश की स्थापना थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसके माता पिता जो थे वो तुर्क थे, यानी कि तुर्की के थे, और उसके भाइयों ने जो है उसे गुलाम बनाकर बेच दिया था और इसे निसापुर के प्रधान काजी फखरुद्दीन अजीज़ कूफी ने खरीदा था। यानी कि फखरुद्दीन अजीज़ कूफी ने जो है इसे खरीद लिया। कूफी के पास रहकर लंबे समय तक उसने युद्ध एवं आक्रमण के गुण सीखे। फिर कूफी की मृत्यु के पश्चात उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। क्योंकि ये बेचा गया था तो ये गुलाम हो चुका था और इसे कोई भी खरीद सकता था और बेच सकता था। तो जैसे ही फखरुद्दीन अजीज़ कूफी जो है मर गया, उसके बाद इसे मोहम्मद गौरी ने जो है खरीद लिया। गौरी ने उसके कौशल एवं योग्यता से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया। मोहम्मद गौरी ने जो है उसकी कौशल जो था, यानी कि उसके पास जो युद्ध की क्षमता थी और उसकी योग्यता थी, उससे जो है प्रसन्न होकर उसे सेना का सेनापति जो है बना दिया। मोहम्मद गौरी के दिल में ऐबक के प्रति सहानुभूति एवं प्रेम इतना बढ़ गया कि वह जब भारत पर हमला करने के लिए यहाँ पहुँचा तो उसे भी अपने साथ ही ले आया। यानी कि मोहम्मद गौरी तुर्की में रहता होगा और वहाँ पे जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रह रहा था, लेकिन वह उसकी योग्यता से इतना प्रसन्न था और उसके प्रति इतना प्रेम एवं सहानुभूति थी कि वह जब भारत आया हमला करने तो उसे भी साथ लेकर आया। ऐबक ने भारत में जाटों के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित किया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है जाटों को पराजित किया। 1193 ईस्वी में उसने चौहानों को पराजित कर दिल्ली जीता। 1193 ईस्वी, इसको जो है आप लोग थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा। 1193 में उसने जो है चौहानों को पराजित करके दिल्ली जीत लिया। 1195 में ऐबक ने भयंकर युद्ध में अनहिलवाड़ के राजा भीम के सेनापति कुंवर पाल को पराजित किया। 1195 में उसने अनहिलवाड़ के राजा भीम के सेनापति कुंवरपाल को पराजित किया तथा 1192 ईस्वी में अजमेर तथा मेरठ में हो रहे विद्रोह का दमन किया। इसने दो लोगों को पराजित किया, चौहानों को पराजित किया और दिल्ली जीता, और अहिलवाड़ के सेनापति कुंवरपाल को भी जो है पराजित किया और अजमेर तथा मेरठ में हो रहे विद्रोह का भी दमन किया, यानी कि उसको ख़त्म किया। 1205 ईस्वी में उसने कालिंजर के राजा परमार तथा अनेकों खोखरों को पराजित किया। यानी कि 1205 ईस्वी में उसने कालिंजर के राजा परमार तथा अनेक जो खोखरे थे उनको जो है पराजित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम सुल्तान माना गया। डॉक्टर आशीर्वादी का कथन है कि कानूनी दोष कुछ भी रहा हो, किंतु वास्तविक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक संपूर्ण भारत का सुल्तान हो गया था। यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि उसने इन लोगों को पराजित करते हुए, यानी कि 1193 में उसने चौहानों को पराजित किया और उसके बाद 1195 में भयंकर युद्ध में राजा भीम के सेनापति कुंवर पाल को पराजित किया। 1192 में जो है उसने अजमेर तथा मेरठ में हो रहे विद्रोह का दमन किया। 1205 में उसने कालिंजर के राजा परमार तथा अनेक खोखरों को पराजित किया और इसे जो है मुस्लिम सुल्तान माना गया भारत का। डॉक्टर आशीर्वादी का, यानी कि डॉक्टर आशीर्वादी जो है उनका क्या कथन है कि कानूनी दोष कुछ भी रहा हो, लेकिन यह जो है संपूर्ण भारत का जो है उस समय में सुल्तान हो गया था। मोहम्मद गौरी के वापस लौटने, यानी कि मोहम्मद गौरी ने भारत में आक्रमण किया लेकिन वह वापस लौट गया, लेकिन उसके पश्चात भी जो है ऐबक भारत रुका। ऐबक ने भारत में रुककर मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार किया, यानी कि उसने जो है मुस्लिम साम्राज्य को बढ़ावा दिया। सर्वप्रथम उसने मेरठ पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। उसने मेरठ पर आक्रमण किया और उस पर जो है विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद वह दिल्ली गया एवं इंद्रप्रस्थ को अपने अधिकार में ले लिया। पहले उसने मेरठ को जीता, उसके बाद दिल्ली गया और इंद्रप्रस्थ को जो है अपने अधिकार में ले लिया। 1194 ईस्वी में उसने अजमेर के पुनः विद्रोह का दमन किया। यानी कि 1194 में जो अजमेर में पुनः, यानी कि दोबारा से जो है विद्रोह हो रहा था, उसको ख़त्म कर दिया। 1195 ईस्वी में उसने कोइल पर अधिकार जमाया, यानी कि कोइल पे उसने 1195 ईस्वी में अधिकार जमा लिया। इसी क्रमानुसार उसने रणथंभौर के प्रसिद्ध किले को भी जीत लिया और ऐसे जीतते जीतते वह जो है रणथंभौर का जो प्रसिद्ध किला था उसको भी जो है जीत लिया। तो यह था उसके जीवन के बारे में कि उसने क्या क्या किया। अब चलिए देखते हैं कि उसकी चारित्रिक विशेषताएं क्या थीं, यानी कि चरित्र की विशेषताएं क्या थीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के चरित्र की
निम्नलिखित विशेषताएं थीं। पहला जो है वो असफल शासक रहा। ऐबक में एक सफल शासक के गुणों का अभाव था, यानी कि वह एक सफल शासक नहीं था। वो जीतता तो गया था, इससे पता चलता था कि वह एक सेनापति था, सेना को लीड करने की उसमें क्षमता थी, युद्ध जीतने की क्षमता थी, लेकिन वह जो है एक सफल शासक ना बन सका, क्योंकि उसने भारत में अपनी राज्य स्थापित करने के बाद उसे सुव्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया। यानी कि जब उसका राज्य जो है स्थापित हो गया भारत में, उसके बाद उसने उसे सही ढंग से चलाने के लिए उसे सुव्यवस्थित नहीं किया, यानी सही तरीके से व्यवस्थित नहीं किया। ऐबक में रचनात्मक प्रतिभा की कमी थी। ऐबक में जो है रचनात्मक जो प्रतिभा होती है, क्रिएटिविटी जिसे कहा जाता है, वो जो है वो कमी थी उसकी। उसका शासन प्रबंध पूर्णतः सैनिक था, यानी कि वह जो है पूर्णतः सैनिक सैनिक प्रबंध पे टिका हुआ था। यानी कि ऐसे हम समझ सकते हैं कि वह सेनापति था और सेनाओं को ही लीड करना, यानी कि सेनाओं को ही अपने बस में करना, कंट्रोल करना वो जानता था, जबकि वह जो है किसी शासक यानी कि शासक के रूप में किसी राज्य को जो है व्यवस्थित करना नहीं जानता था। वह विशाल शक्तिशाली सेना रखता था, उसके पास जो है विशाल शक्तिशाली सेना थी। शासन व्यवस्था के लिए मुसलमान पदाधिकारी नियुक्त किए। उसने जो है शासन व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो है मुसलमान पदाधिकारी नियुक्त किए, जो कि उसकी शासन व्यवस्था को ठीक रखते थे। वह सदैव हिंदू मुस्लिम के मध्य पक्षपात करता था। उसने लाखों हिंदुओं का वध करवाया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह जो है एक असफल शासक था और इसके अंदर मतलब घृणा बढ़ी थी, और ये बहुत ही समझ लीजिए एक तरीके से खराब शासक था, क्योंकि उसने जो है हिंदू मुस्लिम के साथ पक्षपात करता था, यानी कि भेदभाव करता था, और उसने जो है लाखों हिंदुओं को जो है मरवा दिया, क्योंकि वह जो है हिंदुओं को उतना पसंद नहीं करता था, जबकि मुस्लिम उसके जो है पसंद के लोग थे, यानी कि मुस्लिम को ही वो ज़्यादा पसंद करता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि वह एक असफल शासक था। अब चलिए आगे देखते हैं योग्य सेनापति। तो यहाँ पे हम लोग शुरू से ही देख रहे हैं कि वह जो है सेनापति था, युद्ध रणनीति उसकी अच्छी थी, युद्ध कौशल उसका अच्छा था। उसकी योग्यता को देखते देखते ही मोहम्मद गौरी ने जो है उसे सेनापति बनाया था। तो यहाँ पे वही देखेंगे कि ऐबक एक महान सेनापति था, यानी कि वह जो है एक बहुत ही बड़ा और महान सेनापति था। वह भारतवर्ष में प्रथम मुस्लिम शासक था। वह अपनी योग्यता के बल पर राज्य पद प्राप्त किया था, यानी कि भारत में वह पहला शासक था जिसने अपनी योग्यता के बल पर जो है शासन जो है प्राप्त किया, राज्य को जो है प्राप्त किया। नहीं तो लोग दूसरे की योग्यताओं के बल पे जो है राजा बनते थे। योग्य सेनापति होने के कारण ही अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त कर सका, यानी कि एक योग्य सेनापति होने के कारण, सेना को अच्छी तरीके से लीड करने के कारण जो है वह जो है अपने दुश्मनों को जो है हरा पाया। तो वह जो है एक योग्य योग्य सेनापति था। अब चलिए देखते हैं कुशल राजनीतिज्ञ। ऐबक एक कुशल राजनीतिज्ञ था, यानी कि उसे राजनीति अच्छी खासी आती थी। उसने अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध का सहारा न लेकर वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने अपनी शक्ति को दृढ़ बनाया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शुरुआत में उसकी कठिनाइयाँ थीं, उन पर जो है विजय प्राप्त करने के लिए उसने युद्ध का सहारा नहीं लिया, बल्कि वैवाहिक संबंध बनाया, यानी कि विवाह किया वहाँ पे जहाँ से वह जीत नहीं सकता था। ऐबक ने गजनी से संबंध विच्छेद कर कुशल राजनीतिज्ञ का परिचय दिया। ऐबक ने जो है गजनी था उससे जो है संबंध विच्छेद कर लिया, यानी कि अपने संबंध तोड़ लिए, और इनको तोड़ने के कारण जो है इसे कुशल राजनीतिज्ञ कहा गया, क्योंकि इससे गजनी से संबंध तोड़ने के बाद पूरी तरह से इसका भारत राज्य पर जो है स्थापित्व बैठ गया, यानी कि यह जो है बहुत ही शक्तिशाली राजा बन के उभरा जब इसने गजनी से संबंध तोड़ लिए। इस संबंध विच्छेद से यह लाभ हुआ कि भारत पर से गजनी का प्रभुत्व समाप्त हो गया, यानी कि जब यह संबंध विच्छेद टूटा, यानी कि इसने संबंध को गजनी से तोड़ लिया अपना संबंध, तब जो है यह गजनी का जो है प्रभुत्व था, यानी कि गजनी का जो प्रभाव था भारत पे वह समाप्त हो गया, और मध्य एशिया की राजनीति में भारत में नव स्थापित मुस्लिम राज्य स्वतंत्र हो गया। यानी कि जो भारत में नव स्थापित यानी नया जो मुस्लिम राज्य स्थापित हुआ था वह जो है स्वतंत्र हो गया, नहीं तो पहले जो है यह जो है महमूद गजनवी के प्रभाव में रहता था। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे उसने महमूद गजनी के साथ अपने राजनीतिक रिश्ते तोड़ लिए, संबंध तोड़ लिए, वैसे ही यह जो है कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरा। कला साहित्य प्रेमी। ऐबक को कला साहित्य से विशेष लगाव था। हसन निजामी उसके दरबार का महान विद्वान में था। स्थापत्य कला में उसकी रुचि थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे जो है कला और साहित्य से विशेष लगाव था, और हसन निजामी जो थे वह जो है उसके दरबार के जो है महान विद्वानों में से एक थे। स्थापत्य कला में उसकी रुचि थी। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से 2 मस्जिदें बनवाई। एक दिल्ली में कुब्बत अल इस्लाम के नाम से विख्यात है, और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। उसने कुतुब मीनार की भी नींव डाली थी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे स्थापत्य कला यानी कि मस्जिद बनवाना या मकान बनवाना, इसमें जो है उसकी रुचि थी, और इसी की वजह से उसने जो है हिंदू मंदिरों को तोड़कर जो है 2 चीज़ें बनवाई, जिसमें कि 2 मस्जिदें बनवाई, और उसमें जो है पहला है कुव्वत अल इस्लाम के नाम से विख्यात मस्जिद दिल्ली में है, और दूसरा अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा है।
और उसी ने जो है कुतुब मीनार की जो है नींव डाली। पांचवा अगला गुण इसका देख लेते हैं, तो वो है महान दानी। ऐबक महान दानी था, वह लाखों का दान करता था, जिसके कारण उसे लाख बख्श की उपाधि मिली थी। यानी कि यह लाखों का दान करता था, बहुत ज़्यादा दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दे दी गई। अब चलिए देखते हैं ऐबक के कार्य एवं उपलब्धियां, यानी कि ऐबक ने कौन से कार्य किए हैं और उसकी उपलब्धियां क्या हैं। ऐबक ने 4 वर्षीय अल्प शासन काल में अनेक समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया, किंतु ये 4 वर्ष अत्यंत कष्टप्रद थे। उसे निरंतर अपने साम्राज्य की सुरक्षा में व्यस्त रहना पड़ा, जिसके कारण वह देश की शासन व्यवस्था में सुधार न कर सका। उसकी शासन पद्धति सैनिक थी तथा सेना की सहायता से वह प्रशासनिक कार्य करता था। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐबक जो है 4 वर्षीय जो है अल्प शासन किया, यानी कि 4 वर्ष का एक छोटा सा शासन किया, और इसमें जो है उसको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और यह जो है काफ़ी कष्टप्रद थे, यानी कि यह बहुत ज़्यादा कष्ट में 4 साल उसके बीते। और इसी की वजह से उसने जो है अपनी शासन व्यवस्था में सुधार न कर पाया, क्योंकि वह जो है अपने आप को बचाने में ही बिजी था और बहुत सारी समस्याएं थीं उनको दूर करने में ही बिजी था, और इसीलिए वह जो है शासन व्यवस्था को सुधार न कर सका। उसकी शासन पद्धति सैनिक थी, यानी कि उसके शासन में जो है सैनिक ही शासन करते थे, यानी कि जो भी राज्य था उसको चलाते थे, और सेना की सहायता से जो है वो प्रशासनिक कार्य करता था, यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य होते थे वह जो है सेना करती थी, ना कि कोई विशेष व्यक्ति। आगे देखते हैं हम लोग, पहला जो है उसकी कार्य या उपलब्धियां कहा जाए तो यहाँ पे है एल्दोज से संघर्ष। ऐबक के विरुद्ध सर्वप्रथम ताजुद्दीन एल्दोज ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दिया था और वह गजनी का स्वतंत्र शासक बन बैठा। ऐबक गजनी गया और 1208 में गजनी पर अधिकार कर लिया, लेकिन शीघ्र ही उसे भारत आना पड़ा। यानी कि वह जो है गजनी के पास गया और वहाँ पे जो है 1208 में जो है गजनी पर जो है अधिकार कर लिया था, लेकिन उसे जो है शीघ्र जो है भारत वापस आना पड़ा। ऐबक के लौटते ही एल्दौज पुनः गजनी पर अधिकार कर लिया। यद्यपि ऐबक एल्दौज की सत्ता समाप्त ना कर सका, लेकिन उसको भारत का अधिकार नहीं करने दिया। यानी कि एल्दौज से जो है इसका संघर्ष रहा, और इसने जो है एल्दोज ने जो है इससे जैसे ही स्वतंत्रता होने की सोची, वैसे ही इसने जो है इसको परेशान किया एल्दोज को, और एल्दोज की सत्ता को जो है यह समाप्त ना कर सका, लेकिन उसे भारत पर जो है अधिकार नहीं रहा एल्दोज से। तो अब आगे चलिए देखते हैं बंगाल विद्रोह का दमन। ऐबक के शासनकाल के दौरान बंगाल बिहार में विद्रोह हो रहे थे। अली मर्दन खान वहाँ के कार्यभार देखता था, लेकिन खिलजी सरदारों ने उसे बंदी बना लिया था। अली मर्दन खान किसी तरह भागकर दिल्ली आकर ऐबक की सहायता मांगी। ऐबक ने कमेज रूमी को बंगाल भेजकर अली मर्दन को पुनः बंगाल का शासक बनाया। बंगाल और बिहार में जो विद्रोह हो रहे थे ऐबक के शासनकाल के दौरान, तो अली मर्दन जो है वहाँ का कार्यभार देखता था बंगाल और बिहार का, लेकिन खिलजी सरदारों ने जो उसे बंदी बना लिया। लेकिन किसी तरह अली मर्दन जो है वहाँ से भाग आया और दिल्ली आकर ऐबक को बताया और उससे सहायता मांगी, जिसके बाद ऐबक ने जो है कैमोज रूमी को जो है बंगाल भेजा और अली मर्दन को जो है पुनः बंगाल का शासक बनाया। तो इस प्रकार से उसने जो है बंगाल विद्रोह का ख़त्म किया, और उसने अपने कैमोज रूमी को भेजकर जो है अली मर्दन को फिर से शासक बनाया। अब चलिए आगे देखते हैं सिंध एवं मालवा पर अधिकार। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद नसीरुद्दीन कुबाचा ने सिंध तथा मालवा के संपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। ऐबक की नज़र पहले से ही सिंध एवं मालवा पर थी, किंतु वह उन्हें जीत न सका। फलत उसने कूटनीति का सहारा लेकर अपनी बहन का विवाह कुबाचा से कर दिया, जिससे उसकी और कुबाचा की परस्पर दुश्मनी का अंत हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि वह जो है विवाह के संबंधों से जो है अपनी कूटनीति चाले चलता था, और जहाँ पे वो जीतने वाला नहीं होता था वहाँ पे जो है किसी न किसी सदस्य की शादी कर देता था, जिससे कि जो है वहाँ पे उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती थी। तो सिंध एवं मालवा पर जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जो है नसरुद्दीन जो है कुबाचा ने जो है उसके क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया। और ऐबक जो है कुबाचा की ऐसे कामों को देखकर, क्योंकि ऐबक की नज़र पहले से ही सिंध एवं मालवा पर थी, किंतु वह उसे जीत ना सका था, इसलिए उसने जो कूटनीति चाल चली और कुबाचा से अपनी बहन की शादी करवा दी। और जैसे ही उसकी बहन की शादी हुई उसके जो है रिश्ते हो गए, और रिश्तों के कारण जो है उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। तो यहाँ पे सिंध एवं मालवा पर अधिकार भी जो है उसकी एक उपलब्धि थी। अब ऐबक की मृत्यु के बारे में देख सकते हैं। इस प्रकार 4 वर्षीय शासनकाल में ऐबक समस्याओं से घिरा रहा, यानी कि 4 साल में वो पूरी तरह से उसके आमने सामने जो है समस्या ही समस्या थी। राजपूतों की शक्ति को रोकने के लिए कुछ न कर सका, यानी कि राजपूतों की शक्ति को रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कर सका। 1210 में लाहौर में पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। यानी कि 1210 में जो है वो पोलो खेल रहा था, यानी कि घोड़े पर बैठकर चौगान खेल रहा था, और उसी पर से घोड़े पर से गिरने के दौरान ही उसकी जो है मृत्यु हो गई। लाहौर में ही उसे दफनाया गया, यानी कि जो लाहौर है
पाकिस्तान में वहाँ पे जो है उसे दफनाया गया। उसकी कब्र पर एक साधारण सा मकबरा खड़ा किया गया जो उत्तर भारत में पहले स्वतंत्र तुर्की सुल्तान की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। यानी कि जो उसकी कब्र थी उस पर जो है एक साधारण सा मकबरा बना दिया गया, लेकिन वह जो है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुर्की के जो भी सुल्तान थे उनकी मकबरे अच्छे अच्छे हैं। ऐबक का मूल्यांकन, यानी कि ये सब देखने के बाद हम ऐबक के बारे में क्या कह सकते हैं, उसका मूल्यांकन करना है यहाँ पे। ऐबक भारत में इस्लामी साम्राज्य का संस्थापक था, यानी कि उसने जो है इस्लामी साम्राज्य का जो है स्थापना की। वह एक सफल एवं महान सेना नायक था, यानी कि वह जो है एक सफल और महान सेना नायक था, यानी कि सेनापति था, सेना को कंट्रोल करना जानता था। उसने कूटनीतिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए वैवाहिक संबंधों की सहायता से स्थिति मजबूत बनाने का प्रयास किया। वह जो है कूटनीति दिमाग लगाता था और उसी व्यवहार के प्रदर्शन करते हुए वह जो है विवाहों के संबंध की सहायता से जो है अपनी इस स्थिति को जो है मजबूत करता था। यहाँ पे आगे देखते हैं, डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वह प्रतिभाशाली सैनिक था और हीन एवं दरिद्र अवस्था से उठकर शक्ति तथा यश के शिखर पर पहुंचा। उसकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। यानी कि यहाँ पे आशीर्वादी जो लाल हैं वो क्या कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, और प्रशंसा में क्या कहते हैं कि वह जो है एक प्रतिभाशाली सैनिक था, यानी कि उसके पास बहुत अच्छी प्रतिभा थी और वह जो है बहुत ही नीचे तबके से उठ के बहुत ऊंचे स्थान पर यानी कि एक शासक बना था। और उसने जो है एक बहुत ही अच्छा काम किया कि गजनी से जो है संबंध तोड़ लिए और संबंध तोड़ने के बाद ही जो है उसके प्रभुत्व से जो है भारत को मुक्त कर दिया। तो अंत में हम कह सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उदार व्यवहार एवं साहस ने भारत में दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान करने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की दिल्ली में जो है सल्तनत को स्थापित करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन जो है उदार था, व्यवहार एवं उसके साहस ने जो है भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापित करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया, यानी कि उसी की वजह से जो है दिल्ली में जो है सल्तनत स्थापित हो पाई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है कार्य क्या था, उपलब्धियाँ क्या थीं और उसकी जो है चरित्र की विशेषताएँ क्या थीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।